वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की ओर और जानते हैं पहली इकाई का तीसरा पाठ सेल्फी का शौक। इस पाठ की विधा है वैचारिक निबंध। इस पाठ के रचनाकार हैं अनिल कुमार जैन। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 10 से 14। यहाँ कुछ शब्दार्थ दर्शाए गए हैं। यह शब्द पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 13 सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ एक टेबल दर्शाया गया है और यह तालिका पूर्ण करनी है। तो जानते हैं मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय आवश्यक सावधानियाँ। जहाँ तक हम मोबाइल पर फ़ोटो लेते समय हमें बाकी बातों का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तो लेखक कहते हैं कि यहाँ मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले संवेदनशील मामलों के फ़ोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी है। फोटोग्राफी करते समय ध्यान रहे किसी की निजता भंग ना हो। फोटोग्राफी करते समय और भी ध्यान रहे कि किसी का दिल ना दुखे और फोटोग्राफी करने से पहले संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 कृति पूर्ण करो। सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटनाएं। 10,000 वाल्ट की टेंशन लाइन टच करने से रोमलिया किशोरी अन्ना वही ढेर हो गई। एक लड़के ने अपने मृत चाचा के साथ सेल्फी ली। तो यह हुई 2 दुर्घटनाएं। अब जानते हैं सेल्फी के फायदे। सेल्फी का कूटनीतिक उपयोग तथा रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। नंबर 2 सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा ग्रुपी से है। हमारी यादें हमेशा हमारे साथ होती है। अब जानते हैं प्रश्न क्रमांक 3 एक वाक्य में उत्तर लिखो। यहाँ 4 प्रश्न दर्शाए हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने होंगे। तो चलिए जानते हैं प्रश्न तथा उसके उत्तर। नंबर 1 मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है। उत्तर होगा मोबाइल का उपयोग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह सभी के पास सहज उपलब्ध है। नंबर 2 सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया है। उत्तर है सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। नंबर 3 सेल्फ पोर्ट्रेट के पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है। उत्तर होगा सेल्फ पोर्ट्रेट के पाठ्यक्रम में अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीरों व उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि किया जाता है। नंबर 4 लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया है। यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। इस शौक को लेखक ने अजीब बताया है। अब जानते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। हम बात करते समय बहुत से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के अर्थ हिंदी में क्या होते हैं चलिए जानते हैं। मोबाइल चलभाष, फीचर लक्षण अथवा विशेषता, फोटोग्राफी छायाचित्र लेने की पद्धति अथवा कला, सोशल मीडिया सामाजिक प्रसार माध्यम, अपलोड करना अर्थात डाल देना, अवार्ड पुरस्कार, डिक्शनरी शब्दकोश, टेंशन तनाव, सेल्फी स्वयं की या समूह की फोटो लेना, ऑफिस कार्यालय, लाइव प्रत्यक्ष घटता हुआ देखा जा सकने वाला, डिप्लोमेसी कूटनीति, फ्रंट आगे, बैक पीछे। चलिए अब चलते हैं उपयोजित लेखन की ओर। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित
ऐसे 5 प्रश्न तैयार करके लिखो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। यहाँ एक पैराग्राफ अर्थात परिच्छेद दर्शाया गया है। इस परिच्छेद को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और पश्चात ही हम ऐसे 5 प्रश्न तैयार करेंगे जिसके उत्तर इस परिच्छेद में हो। प्रश्न तैयार करना है, उस एक लाइन को अंडरलाइन करते हैं और उसके बाद इसका प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी कौन है, अर्थात उत्तर होगा कौवे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, अब देखो यहाँ जो अंडरलाइन की है, यदि कोई कौवा अन्य कौवों की दृष्टि से कोई अनुचित काम करता है तो कौवों की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और दोषी कौवे को समुचित दंड दिया जाता है। अब इसे हम प्रश्न में रूपांतरित करेंगे। तो अनुचित काम करने वाले कौवे को कौवों की सभा कौन सी सजा देती है, यह हुआ प्रश्न। कौवा चालाक और चतुर तो है किंतु कोयल से ज्यादा नहीं। इसे हम प्रश्न में कैसे रूपांतरित करते हैं। कौवा और कोयल में कौन अधिक चतुर होता है, प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए यह लाइन पढ़ने के बाद इसे प्रश्न में कैसे रूपांतरित करना होगा। फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर ये किसानों की सेवा करते हैं। इसे प्रश्न में रूपांतरित करते हैं कि कौवे किसानों की सेवा कैसे करते हैं। अब चलिए अंत में प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी इन कीटभक्षी पक्षियों की अहम भूमिका है। प्रश्न होगा, पर्यावरण को संतुलित करने में किनकी भूमिका अहम होती है। तो इस तरह से हमें सर्वप्रथम पैराग्राफ परिच्छेद पढ़ लेना है और जहाँ से हम प्रश्न तैयार कर सकते ऐसी कोई भी 5 लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर उन्हीं को प्रश्नों में रूपांतरित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरा स्वाध्याय दर्शाया गया है। इन्हें सुनकर समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।